चलो फिर आज का जो टॉपिक है बेसिकली ये है पैरामेट्रिक इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। और कल मैंने दिया था जो होमवर्क, किसी ने भेजा नहीं, एक भी बच्चे ने नहीं भेजा कल का जो होमवर्क दिया था, वो आज भेजना, ठीक है बेटा। किसी ने किया है या नहीं किया है, पहले पूछ लो ये वाला चीज। सर किया है सर। ठीक है बेटा, फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना सर, ठीक है, जो जो बनाया है क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है थोड़ा मतलब लास्ट तक, मतलब आज का जो सेशन है सबको बोल रहा हूँ मैं, मतलब अभी तो लगभग कितने 27 बच्चे हैं, ठीक है। मतलब आज का सेशन का लास्ट तक बने रहना ही बहुत बात है, ठीक है। सारा कुछ जितना देर दिखाऊंगा ना, लास्ट तक बने रहो। गुड इवनिंग थोड़ा सर। गुड इवनिंग बेटा, थोड़ा पेशेंस रखे, लास्ट तक बने रहना, ठीक है। बीच में छोड़कर मत जाना कि सर समझ नहीं आ रहा है कुछ, समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जेई का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन देता है, ठीक है। यस सर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बोल क्या रहा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन इंक्लाइन टू अनदर लाइन। मतलब जैसे कि आप देख पा रहे हो, इधर आपके पास एक लाइन दिया है जो पिंक वाला लाइन है, ये गिवन लाइन है जिसका हम ले लेते हैं आपका इंक्लाइनेशन थीटा, ठीक है। तो मैं अगर आपको बोलता हूं कि ये जो आपका पिंक वाला लाइन है, ये वाला लाइन के साथ अल्फा एंगल में और एक लाइन है, तो आपको वो वाला लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो अब नॉर्मली देखो, अल्फा अगर होगा तो मैं अल्फा इस साइड भी ले सकता हूँ, अल्फा मैं इस साइड भी ले सकता हूँ, हाँ या ना बोलो। तो दो केसेस बन जा रहा है, इसलिए दो लाइन बन सकता है। बट अगर मैं आपको बोल दूं कि बेटा आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट में लेना है, फिर आप बोलोगे सर फिर यही वाला, मतलब अगर मैं इसको बी नाम देता हूँ और ये वाला को ए नाम देता हूँ, तो अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट में सिर्फ लेना है तो आप बोल सकते हो सर सिर्फ बी वाला बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे तो ए वाला बनेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, बट अगर कुछ डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा तो दो केसेस बन सकते हैं। तो इसका वो नॉर्मल फॉर्मूला क्या है जो कि हमने पहले भी देखा है कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा होता है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा, क्या होता है बोलो, किस किस को मालूम है, याद है, मालूम तो होना चाहिए सबको ही क्योंकि ऑलरेडी करा दिया था मैंने, बोलो बोलो, सब चुप क्यों बैठे हो। M2 minus M1 upon 1 plus M1 into m2, M2 ठीक है। हाँ, mod. तो बेसिकली मॉड के अंदर था m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2, जो मन चाहे बोल सकते हो, 1 प्लस m1 m2। और इसमें m1 m2 था क्या बेटा, सर ये स्लोप था, राइट, दो लाइंस का जी सर। स्लोप था, हाँ या ना बोलो। जी सर। ठीक है, तो इस केस में हमें ये थीटा नहीं लेना है, ये अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये बीच का एंगल अल्फा है, तो इट विल बी tan अल्फा। तो यही बेसिक फॉर्मूला है और इसके थ्रू ही हम कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम्स हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन है आपका, ये प्रॉब्लम के थ्रू ही समझ आएगा चीज, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, बोल के रखा है कि स्ट्रेट लाइन दिया है एल, मतलब स्ट्रेट लाइन का नाम दिया है एल, थ्रू द पॉइंट 3, -2 इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द लाइन दिस। मतलब एक स्ट्रेट लाइन एल है जो 3, -2 पॉइंट से जा रहा है, वो 60 डिग्री एंगल पे है ये वाला स्ट्रेट लाइन से। समझ आया इतना तक? जी सर। यस सर। तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको, चलो चटाक से ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, दूसरा एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं, एंड करना क्या है मुझे, ये वाला बीच का एंगल आपको दिया है 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, एंड आप मान लो कि ये वाला एंगल एल है, मतलब मुझे इसका इक्वेशन निकालना है, और ये व्हाइट वाला एंगल का इक्वेशन दिया है √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। और ये जो पिंक कलर का लाइन है ये आपका और एक पॉइंट के थ्रू जा रहा है जो कि मान लेते हैं पॉइंट P 3, -2। क्वेश्चन समझ आया? मुझे निकालना क्या है, ये एल का, एल जो इक्वेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन निकालना है।
समझ आया कि नहीं? यस सर, हाँ ठीक है, तो अब वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए m1 m2 चाहिए। मैं l का जो क्या है स्लोप उसको m लेता हूँ, और ये वाला व्हाइट लाइन का स्लोप कितना आएगा बोलो मुझे, ये इक्वेशन से ही पता चल जाएगा कितना होगा। सर माइनस अंडर रूट 3/1। हाँ, मतलब -√3। कैसे कर रहे थे, हम बोल सकते हैं ये वाला जो फॉर्म है y = mx + c, इससे अब इसको उस फॉर्म में ले जाओ, y बन जाएगा 1 - √3x। तो x का जो कोएफिशिएंट होता है वही आपका स्लोप, मतलब x का कोएफिशिएंट -√3, तो इस केस में आपका m1 बन जाएगा -√3। बस सब कुछ मिल गया, बैठा दो आप फॉर्मूला। tan 60 डिग्री दिस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ क्या, m1। तो m1 अब मैं इसको ले रहा हूँ तो -√3 माइनस m, क्योंकि इसका मुझे मालूम नहीं तो m ही लेना पड़ेगा, बाई 1 - √3m। समझ आया कि नहीं? यस सर। और इसका वैल्यू बैठा देते हैं √3, और ये वाला ये आ जाएगा। अब इसमें दो केसेस आ जाएगा बेटा, मॉड है तो एक बार प्लस एक बार माइनस, इस टाइप का प्रॉब्लम पहले भी हमने कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इस केस में, मैं बोल सकता हूँ केस 1। ठीक है, बात समझ आ रहा है? केस 1 में क्या हो जाएगा बेटा, √3 इक्वल्स टू -√3 माइनस m बाई 1 - √3m। और केस 2 क्या बन जाएगा बेटा, ये बनेगा आपका √3 इक्वल्स टू, मॉड हटा देना है, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे हम, और ये वाला नेगेटिव वाला -√3 माइनस m 1 - √3m। समझ आया कि नहीं? यस और इन सर। दोनों को हमें सॉल्व करना यस है। सर। यस ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस √3 - 3m -√3 माइनस m। तो ये आपका आ जाएगा इधर से कितना, 2√3 इक्वल्स टू 2m, 2 कैंसिल, m विल बी आपका √3। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। करेंगे, करो रूट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, √3 माइनस 3m, ये आपका √3 प्लस m, √3 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 4m इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0। अब m0 का मतलब क्या है, तो tan थीटा इक्वल टू 0। हाँ मतलब स्लोप 0 हो जा रहा है, और स्लोप का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो 0 हो जा रहा है, मतलब मेरा जो लाइन है वो ऐसा बन जाएगा ना, जो लाइन का स्लोप बोल रहा है ये। अब एक देखो इसमें एक चीज दिया था, एल ऑल्सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, तो अगर स्लोप अगर 0 होगा तो ये अगर पैरेलल हो जाएगा तो ये पॉसिबल है क्या कि इंटरसेक्ट कर पाए? नो सर। मतलब मुझे ए वाला वैल्यू इग्नोर करना है, ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि इस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो एम नॉट इक्वल्स टू 0 लिख दे रहा हूँ, तो आपको समझ जाना है क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मतलब एम का सिर्फ एक ही वैल्यू। अब देखो आपको एल का जो है एम मिल गया है, मतलब एल जो है स्ट्रेट लाइन का क्या मिल गया है आपको, स्लोप मिल गया है, एक पॉइंट जानते हो, तो इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे, बोलो 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 बेटा, ये तो आप लोग को बोलना है कि आपके पास स्लोप है और आप एक पॉइंट जानते हो, तो सर कैसे निकालोगे स्लोप, स्टेप? सर y - y1 इज इक्वल टू m m इंटू x हाँ, माइनस x। तो पॉइंट दिया है कौन सा, 2 कमा कितना दिया था, 3 कमा -2, तो 3 कमा -2, और स्लोप दिया है तो y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1।
सो इसको सॉल्व कर दो बस, तो y प्लस टू इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 3x माइनस 3√3. So y minus root over of 3x plus 2 plus 3 root over of 3, this is equals to 0. यानी ये आपका आंसर बनेगा. तो y plus y minus root 3 plus 2 plus 3 root 3, तो दिस इज योर आंसर. एंड आप मानोगे नहीं कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ आया था, JEE एडवांस में आया था 2011 में. बट ये बेसिकली आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन भी नहीं है, आ गया था, इजी क्वेश्चन था, बट ये एडवांस लेवल तो है ही नहीं, बल्कि मेंस लेवल का क्वेश्चन भी नहीं है. ठीक है, तो समझ आया सबको, देख लो भाई. सर चलो फिर समझ आया सबको, आ गया. ठीक है, अब जो आज का मेन टॉपिक है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरामेट्रिक फॉर्म जो है. ठीक है, चलो देखते हैं. अब देखो, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा इस साइड में. हाँ, इसका स्लोप लेंगे. मान लो आपके पास एक लाइन दिया है, पिंक कलर का लाइन जो देख पा रहे हो, इसके ऊपर 2 पॉइंट दिया है आपको. मतलब मैं ले रहा हूं, एक आपका P, एक आपका Q. अब मैं क्या करूंगा, Q से P के तरफ जाऊंगा. अच्छे से समझो, मेरा मैं जो बोल रहा हूं अच्छे से सुनो, गौर से सुनो, कहीं इधर उधर नहीं रहना है आपको. मैं क्या करूंगा, मुझे Q से P में जाना है. अब आप बोल दोगे सर Q से P जाओगे सर, तो ये लाइन के थ्रू चले जाओ. बट ये तो आप लाइन के थ्रू जा रहे हो, बट अगर मैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से बोलूं, तो आप कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आप Q पे हो, आपको P पे जाना है. तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख पा रहे हो Q का x1 है, मतलब आप x1 मतलब आप इधर हो. अभी x कोऑर्डिनेट से समझेंगे तो आप अभी इधर हो, और P में जाने के लिए आपके x तक जाना है. तो मतलब x से लेके आपको x तक जाना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करना है. जी सर. सेम थिंग y के लिए अगर बोलूं, तो आप ऑलरेडी y1 मतलब इधर हो. P में जाने के लिए आपको यहाँ से इधर तक ट्रेवल करना है. बात समझ आ रहा है? यस सर. तो आप बोलोगे सर तो मुझे ये वाला चीज चाहिए और ये वाला चीज चाहिए. आप बोल दोगे सर ये तो पहले भी कर चुके हैं, ये वाला हो जाएगा y माइनस y1, ये होगा x माइनस x1. बट ये 2 पॉइंट फॉर्म में होता था. 2 पॉइंट फॉर्म वाला चीज में ये चीज कर रहे थे आप, याद आ रहा है? यस सर. Yes, sir. तो बोलो भाई 2 पॉइंट फॉर्म क्या था फिर? सर y माइनस सर y सर माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू सर y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x. y2 माइनस y1, एक बार y आ गया है, y1. इधर y1 और इधर x2 माइनस x1. तो ये बेसिकली 2 पॉइंट फॉर्म में कर रहे थे हम लोग, बट इसमें नहीं करेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, ये दो डिस्टेंस तो निकालेंगे सही, बट ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो इसका डिस्टेंस हम इन टर्म्स ऑफ थीटा में करेंगे. ये जो थीटा देख रहे हो, इसके रिगार्डिंग, इसके रिस्पेक्ट में वो निकालेंगे, मतलब डिस्टेंस में आपको थीटा दिखेगा. अब ये कैसे करेंगे देखो. अब देखो, ये वाला थीटा दिया है, तो ये वाला भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है. सर. तो मैं ट्राइंगल, इसका नाम देते हैं चलो पी क्यू, ये वाला देते हैं आर, इसका ये वाला क्यू, ये वाला पी. ट्राइंगल पी क्यू आर से मैं ले रहा हूँ, देखना अच्छे से, ठीक है. और मैं ना पी आर जो है, सॉरी पी क्यू जो है, इसको आर लिख दे रहा हूँ. ये वाला लेंथ जो है पी क्यू का, इन दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ में आर लिख रहा हूँ. मतलब मैं बोल रहा हूँ ये जो है आपका, ये आपका बन जाएगा. अरे यार, ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ये आपका बन जा रहा है आर. तो देखो, पी मुझे चाहिए क्या, क्यू आर चाहिए और पी आर चाहिए, यही तो चाहिए ना इन टर्म्स ऑफ आर. तो देखो कैसे करेंगे, पहले लूंगा मैं पी आर बाई पी क्यू. क्या हो जाएगा ये वाला रेशियो फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर? सर tan. मैं
पी आर बाई पी क्यू ले रहा हूँ। पी आर आपका परपेंडिकुलर है, पी क्यू आपका हाइपोटेनस है। तो साइन हाँ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस तो साइन होता है, मतलब दिस इज साइन थीटा। और पी सर क्यू पी का आर इज इक्वल टू पी क्यू। पी आर इक्वल्स टू पी क्यू कैसे होगा भाई? आप देखो अच्छे से सर देखो। साइन साइन पी क्यू सर। हाँ, साइन पी क्यू मतलब हाँ साइन थीटा इंटू पी क्यू। हाँ, तो पी आर इक्वल्स टू पी क्यू का वैल्यू आर लिया था, तो ये बन जाएगा आर साइन थीटा। मतलब मेरा पहला वाला आ गया सर कि ये वाला जो डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ थीटा आ जा रहा है आर साइन थीटा। समझ आया? यस सर। जी सर। सर सेम तरीके से मैं करूंगा दूसरा वाला, ये वाला करूंगा पी नॉट पी क्यू आर बाई पी क्यू, जो कि होगा कॉस थीटा, एंड क्यू आर बन जाएगा आपका आर कॉस थीटा। तो मतलब अगर मैं बोलूँ आपको, ये वाला डिस्टेंस मेरा बन जा रहा है, ये वाला बोल रहा हूँ आर कॉस थीटा ना बन जा रहा है। हाँ या ना बोलो। जी सर। और मेरा ऑलरेडी ये पहले से ही ये वाला तो y1 था, आप देख पा रहे हो इधर भी मैंने लिखा है, इधर फिर से लिखा। तो टोटल y है, तो मैं बोल सकता हूँ ना y इक्वल्स टू y1 प्लस आर कॉस थीटा, जी सर। एंड x को बोल सकता हूँ ना x1 प्लस आर साइन थीटा, यस सर। एंड इधर से मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो y माइनस y1 बाई अगर कॉस थीटा कर दूँ ये r हो जाएगा, आर एंड इधर से अगर करूंगा तो x माइनस x1 बाई साइन थीटा आपका आना बन जाएगा, जी सर। एंड दोनों ही आर है तो ये दोनों भी इक्वल होगा, मतलब y माइनस y1 बाई कॉस थीटा x माइनस x1 बाई साइन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू r। और यही आपका पैरामेट्रिक फॉर्म कहा जाता है। ठीक है बेटा? जी सर। तो आपको ये वाला चीज याद कैसे रखना है, मतलब ये वाला का एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है? आप मान लो कि आपको बोल दिया जा रहा है, ये डायग्राम बहुत ही क्लमजी हो गया, बहुत कुछ हो गया, इसको इजीली आपको समझने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब एप्लीकेशन बोल रहा हूँ कि क्या करेंगे। आपके पास ये दिया है कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर दो पॉइंट है, कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट, मान लो ये वाला P है, ये वाला Q है। आप P से Q की तरफ जा रहे हो, मतलब P से Q जाओगे थ्रू दिस स्ट्रेट लाइन, आप P का क्या जानते हो, सॉरी P का आप थीटा जानते हो, मतलब बेसिकली इस लाइन का स्लोप जानते हो आप। थीटा जानोगे तो स्लोप भी जाना निकाल पाओगे। तो स्लोप आप जानते हो, और पी क्यू का डिस्टेंस जानते हो आर। तो आप यूजिंग दिस, मतलब P से आर के Q की तरफ जा रहे हो, तो यूजिंग दिस आप क्या निकाल पाओगे, Q का ये जो आप एक्स एंड वाई देख पा रहे हो ना, देखो एक्स एंड वाई क्या था, एक्स एंड वाई देखो ऊपर वाला जो पॉइंट है उसका क्या है, कोऑर्डिनेट है, तो आप Q का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और इसी चीज को हम यूज करेंगे प्रॉब्लम्स के थ्रू, मतलब प्रॉब्लम्स में कि आप P से Q की तरफ जा रहे हो और आप जो स्ट्रेट लाइन के थ्रू जा रहे हो उसका स्लोप मालूम है और PQ का डिस्टेंस मालूम है, तो आप Q का कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे विदाउट फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ PQ। अगर आप PQ का इक्वेशन दिया है तो फिर कोई बात नहीं, और डायरेक्ट स्लोप दिया है तो उससे कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है मेरा? जी सर। चलो फिर क्वेश्चन देखेंगे इसका। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एन इंसेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P जो कि 1,2 एंड ट्रेवल्स 3√2 यूनिट्स मेकिंग 135 एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज टू रीच पॉइंट Q। पहले इतना तक ड्रॉ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा समझ के पढ़ेंगे, देन थोड़ा समझेंगे, देन करेंगे। तो थोड़ा पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट P लेना है जो कि 1,2, तो लेते हैं एक पॉइंट।
पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या मिल रहा है, ये वाला y, दिस इज योर x, 1,2 कहाँ आएगा, p, मान लेते हैं दिस इज योर p, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं p 1,2। तो इसका पैरेलल एक ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस के थ्रू। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, P पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री एंगल पे एक इंसेक्ट 3 यूनिट जा रहा है। 135 कहाँ आएगा, देखो ये आपका 90 डिग्री है, तो 135 लगभग ये हो सकता है, हाँ या ना बोलो। यस सर। तो मेरा ये जो एंगल बनेगा सर, ये वाला मेरा 135 बन जा रहा है, और इसका नाम देते हैं P, इसका नाम देंगे हम Q, ये वाला पॉइंट का। और ये जो आप पी क्यू देख रहे हो, ये आपका 3√2 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ आया, क्यू तक हम पहुंच गए, तो इतना तक क्वेश्चन बन गया है मेरा। और एंटी क्लॉकवाइज है, देखो आप नहीं तो बोल सकते सर ये 135 तो नीचे के साइड भी हो सकता था, नहीं, ये क्लॉकवाइज हो जा रहा है। आपको क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज बोला है, तो आपको उसी डायरेक्शन में लाना है जो वाला एरो मैंने लिखा है, मतलब दिया है इसमें। बात समझ आया मेरा? बोलो बेटा, बात समझ आ रहा है या नहीं? सर एक बार यस सर। यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में बोल क्या है, कि आपको क्वेश्चन में बोला दिया है कि एन इनसे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी, ट्रेवल इतना ट्रेवल कर रहा है मेकिंग 135 एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये वाला डायरेक्शन जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज होता है। और क्लॉकवाइज का मतलब ऐसा 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 ऐसा, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर है, ये क्लॉकवाइज है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब 135 ऊपर की तरफ ही होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये सर नीचे की तरफ ऐसे ले सकते थे ना, हम ऐसे भी तो ले सकते थे 135 इधर से, नहीं होगा ये क्लॉकवाइज हो जा रहा है। बात समझ आया मेरा? यस सर। यस सर। देन क्वेश्चन में बोल रहा है देन टर्न्स 105 डिग्री, ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब इसी डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 105 डिग्री आएगा। अब 105 डिग्री कैसे लेंगे फ्रॉम पॉइंट क्यू, देखो समझते हैं, ठीक है। ये चल कहाँ रहा था, क्यू पे आगे, मतलब क्यू किसका पाथ था, तो क्यू को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, मतलब ये लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। अब देखो, एंड क्यू पॉइंट पे हम ऑल पैरेलल भी ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस का। अब एक चीज देखो, ये वाला 135 है, तो ये वाला भी 135 ही ना होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, ये वाला के साथ ये वाला पैरेलल लाइंस है, तो ये वाला भी तो 135 ही होगा। क्यू थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये वाला अच्छा नीचे लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट क्यू, तो ये भी 135 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना, ये वाला एंगल 180 माइनस 135 45 होगा। तो मुझे इससे मतलब ये वाला जो आप लाइन देख रहे हो ना, इधर से 105 लेना है, तो ऑलरेडी 45 इधर आ गया, तो मुझे और कितना चाहिए 105 के लिए, 60 डिग्री ना चाहिए। यस सर। मतलब मुझे मान लेते और इतना तक चले जाते हैं 60, और ये वाला, तो दूसरा वाला जो आएगा लाइन, मतलब आपका जो डायरेक्शन, ये वाला ऐसा आ जाएगा। मतलब ये वाला जो इंसेक्ट था उसने क्या, अरे कौन सा कलर ले लिया भाई, जस्ट मिनट बेटा। हाँ, तो ये इंसेक्ट ने पहले P से Q तक गया, Q से R तक गया के स्टॉप हो गया, और मुझे बोल रहा है ये QR, देखो क्वेश्चन में, फर्दर ट्रेवल्स 4 यूनिट टू रीच पॉइंट R, मतलब QR का भी आपको दे दिया है 4 यूनिट। पहले इस डायरेक्शन में गया था एंड देन इस डायरेक्शन, एंड R पे जाके स्टॉप हो गया। हमें निकालना है R का, क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। अब एक चीज समझो, मैं इसमें नहीं बोला था ये, कि
ये जो r था क्या था, ई दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, हाँ या ना बोलो। जी सर। बट ये ना Yes, sir. डायरेक्शन भी बोलता है यार, Yes, Yes, sir. ये sir. आपको डायरेक्शन भी बोलता है। अगर आप P से Q के तरफ जा रहे हो लोअर टू अपर, तो ये आपका पॉजिटिव होता है जो आप देख पा रहे हो। सेम थिंग अगर मैं आपको बोलूंगा ना बेटा कि आप इसमें Q से P के तरफ आओ, तो ये वाला बन जाएगा माइनस ऑफ R। समझ आया? जी सर। तो ये वाला इधर यूज होगा, ठीक है। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पी क्यू मतलब क्यू पॉइंट को निकालने की कोशिश करेंगे। और अभी अभी मैंने बोला इसका एप्लीकेशन कैसे होता है कि आप एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जा रहे हो, आपको क्या मालूम है, स्लोप, एंड आप इन दोनों का बीच का डिस्टेंस मालूम है, तो आप जिस पॉइंट पे जा रहे हो उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। देखो मुझे पी से क्यू तक डिस्टेंस मालूम है, मुझे ये स्लोप मालूम है जो कि 135, तो मैं क्यू का निकाल नहीं सकता हूँ कोऑर्डिनेट? हाँ निकाल सकता हूँ, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. जी सर। तो फॉर क्यू लिख देते हैं, फॉर क्यू फॉर्मूला क्या था, x माइनस एक्स वन बाई क्या था, देखो कॉस साइन थीटा, सो x माइनस एक्स वन बाई साइन थीटा 135। y माइनस, हाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला कॉस थीटा इक्वल्स टू r। अब इस केस में x1 कौन बनेगा, यही x1 यही y1, तो ये बनेगा x माइनस 1 बाई साइन 135 y माइनस 2 बाई कॉस 135, दिस इज इक्वल्स टू r। r का मतलब क्या, पी क्यू जो कि 3√2। समझ आया कि नहीं? अब बहुत लोग बोलोगे जी सर सर। साइन 135 और कॉस 135 कैसे निकालते हैं, चलो ये भी निकाल लेते हैं। ये आएगा आपका साइन 90 प्लस 45, 90 के सामने 1 है मतलब ऑड, ऑड मल्टीपल में साइन चेंज होकर कॉस होता है, तो इट विल बी कॉस 45। और ये 90 प्लस 45 मतलब 135 सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में कॉस, सॉरी सेकंड में साइन निकाल रहे हैं तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये सिर्फ कॉस 45 ही होगा जो कि 1/√2। सेम तरीके से अगर हम कॉस 135 भी निकाल ले, ये होगा कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 45, 90 के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये आपका पहले तो साइन 45 होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव बन जाएगा, तो -1/√2। और इसका वैल्यू बैठाओ, फिर आप कहाँ बैठाओगे, इस वाले में। x माइनस 1 बाई साइन 135 का वैल्यू आता है आपका 1/√2, y माइनस 2 बाई -1/√2 इक्वल्स टू 3√2। आप इसके साथ इसको लो, इसके साथ इसको लो, सॉल्व कर दो, एक्स वाई मिल जाएगा जो कि q का कोऑर्डिनेट है। तो निकालो, x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/√2 और 3√2 मल्टीप्लाई, √2 कैंसिल, x इक्वल्स टू 4, एंड y माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -3, y इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, आई गेस कुछ गलती किया है क्या, कॉस था, क्यू निकाल रहे हैं राइट, ये वाला आपका -1 था, आई गेस साइन 135 सीख निकाला, साइन 135 का वैल्यू आपका आ गया है 1, अच्छा साइन ये वाला गलती, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा एक चीज देखो, इसमें थोड़ा गलती हो गया है। देखो एक्स, एक्स को देखो थोड़ा, एक्स क्या है, एक्स क्या है, x1 प्लस आर साइन थीटा है। Yes, sir. अच्छा आर साइन थीटा, जैसे x1 प्लस आर साइन थीटा ये लिखा है मैंने, तो ये, अच्छा एक मिनट, ये आर साइन थीटा है। पी क्यू आर का वैल्यू कितना है, अच्छा देखो क्यू आर का वैल्यू आर कॉस थीटा था, ठीक है, थोड़ा गलती हो गया है। तो ये वाला आपका क्या आएगा बेटा, आर कॉस थीटा नहीं, ये वाला आपका मतलब आर कॉस थीटा होगा, बट हमने इधर आर साइन थीटा बैठाया है, समझ पा रहे हो? देखो क्यू आर का वैल्यू कितना था, आर क्या होगा कॉस थीटा, बट हमने ये साइन थीटा, डायग्राम में ये गलती हो गया है, थोड़ा स्वैप हो गया, ये वाला इसका वैल्यू उसका, ये आर कॉस थीटा होगा, देखो इधर निकाले हैं। तो मतलब x इक्वल्स टू आएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा,
और ये वाला आपका r sin थीटा आएगा, जो कि ये वाला cos थीटा लिख दिया था मैंने। ठीक है, यस तो सर। ये वाला आपका r y का आएगा y1 प्लस r sin थीटा, तो इट विल बी r sin थीटा। तो ये क्या आएगा, y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा होगा ये आएगा साइन थीटा, और x1 बाई x माइनस x1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा ये। और इधर से आपका आ जाएगा साइन नॉट, ये साइन नहीं, ये आएगा आपका कॉस थीटा, और ये वाला साइन थीटा। समझ आया? एंड फाइनली ये वाला भी आपका उल्टा होगा। यही सोच रहा हूँ, ये वाला क्या आएगा, कॉस साइन, ये वाला भी कॉस साइन, एंड फाइनली ये वाला -1/√2 और ये वाला प्लस होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखो x-1 हो जाएगा, इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये √2 कैंसिल, -3, तो x बन जाएगा आपका कितना, -3 + 1, जो कि हो जा रहा है -2। समझ आया ये वाला? यस सर। एंड y का देखो, y -2 बन जाएगा आपका, दोनों ही प्लस है तो 3, तो y = 5 बन जाएगा। मतलब q का जो है ये बन रहा है 2 -2,5, ये आपका q का मिल गया है -2,5। फिर से सॉरी -2,5 नॉट -5। फिर से Q से आप R की तरफ आ रहे हो, आपको एंगल भी मालूम है, बट इसमें एंगल जो है ये वाला के थ्रू आएगा, ये वाला लाइन के थ्रू। मतलब इस केस में थीटा आपका 105 नहीं 60 होगा, क्योंकि आप Q पे हो ना, तो आपको Q का जो पैरेलल लाइन है उसके थ्रू जाना है, तो ये वाला आपका हो जाएगा थीटा इस केस में। और आप QR भी जानते हो 4, तो मुझे आप निकालना है फॉर R x माइनस x1 अब कौन सा हो जाएगा, अब q वाला हो जाएगा x1 y1, क्योंकि इस पॉइंट से हम जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये x1 ये y1, तो x माइनस x1 मतलब क्या होगा, -2 मतलब +2 बाई कॉस होता है। देखो कॉस थीटा मतलब इस केस में 60 हो जाएगा, तो कॉस थीटा मतलब कॉस 60। y माइनस y1 का वैल्यू 5 था देखो, तो y -5 बैठाएंगे बाई साइन थीटा। दिस इज इक्वल्स टू आर, आर का मतलब क्या, क्यू आर, जो कि डिस्टेंस है क्यू से आर का। बट एक चीज देखो, क्यू से नीचे की तरफ आ रहे हो आप, तो ये 4 नहीं होगा, ये होगा आपका -4। और नेगेटिव क्यों ये लिख दे रहा हूं, बिकॉज -4, बिकॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम क्यू टू आर। बस अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, एक्स वाई मिल जाएगा। तो देखो x+2 आ जाएगा आपका कितना, -4 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना आता है, मतलब ये आएगा 7/2। -2, सो x आएगा -4। y -5 कितना आएगा आपका sin 60 √3/2, मतलब -4 इंटू √3/2, तो y आएगा आपका 5 -2 √3। और यही है आपका r का कितना, r का कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ r बन जाएगा -4, 5 -2 √3। नहीं, आपका आंसर है क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेट ऑफ आर ही पूछा था, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंटर। समझ आया? बहुत अच्छा कंसेप्ट था ये, और ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ये वाला मतलब ये वाला जो पाद वाला चीज। सर ये नीचे आर इक्वल्स इक्वल्स टू लिखा है। हाँ बेटा, आर इक्वल टू कौन सा, सर ये जो सर आंसर आया है। आर आर इक्वल टू तो नहीं बेटा, आर कहाँ इक्वल टू, देख रहे हो ये इक्विवेलेंट लिखा है मैंने, मतलब आर का कोऑर्डिनेट, इक्विवेलेंट सिंबल बोलते हैं इसको। यस सर। तीनों तीनों लाइंस होते हैं, ठीक है, समझ आया? सर फॉर्मूला बताइए हाँ बेटा, सर, एक बार सर फॉर्मूला दिखाना। फॉर्मूला 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 फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। ठीक है,
चलो फिर दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रखा है। आज सिर्फ 3 ही प्रॉब्लम रखा है, बट अच्छा प्रॉब्लम है, आपको समझने में ना थोड़ा पेशेंस रख के समझना होगा। इसलिए मैं बोल के रखा हूँ स्टार्टिंग में कि सेशन लास्ट तक देखना, समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना, बट सेशन मत छोड़ना, ठीक है। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। अच्छा, समझ नहीं आया मुझे क्या कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3, अच्छा 2,3 पॉइंट से डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस। अच्छा, मान लेते हैं कि एक लाइन है आपके पास एंड ये वाला लाइन आपको जो दिया है 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये वाला लाइन का एक पॉइंट याद है, पॉइंट दिया है 2,3, तो मान लो P जो कि 2,3 है। इससे इस पॉइंट का मतलब लाइन का डिस्टेंस निकालना है ये पॉइंट से। अब देखो ये वाला एक फॉर्मूला आता है जो कि हम अपकमिंग सेशंस में पढ़ेंगे कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस पॉइंट से कैसे निकालते हैं। बेसिकली ये आप ऐसे निकालते हैं, मतलब नॉर्मली अगर पूछता है तो, बट ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि आप ये वाला डिस्टेंस निकालो, इसमें और कंडीशंस दिया है क्या, फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस, मतलब आपके पास दूसरा एक लाइन भी है, मान लो ये दूसरा एक लाइन है जिसका इक्वेशन आपको दिया है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, इस लाइन का जो पैरेलल है उसका थ्रू आपको P पॉइंट से ये येलो वाला लाइन का डिस्टेंस निकालना है। मतलब मान लो आपका P पॉइंट से आप एक पैरेलल ड्रॉ करो ये व्हाइट लाइन का, ये जाके गिरेगा कहाँ, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट का नाम, ये वाला लाइन का नाम Q देते हैं। चलो तो आपको पी क्यू निकालना है, क्वेश्चन में बोल रहा है, क्योंकि ये पी क्यू जो है ये एक मतलब ये व्हाइट वाला जो लाइन है इसका पैरेलल है, और आपको ये पैरेलल के इसका जो पैरेलल लाइन है उसी के थ्रू डिस्टेंस मतलब मेजर करना है। देखो बोला है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस, इस लाइन का जो पैरेलल है उसके थ्रू ही आपको डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से ये वाला का। तो मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में, पी क्यू का लेंथ। समझ आ गया बेटा? एक बार रिपीट कर दो। अब क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास एक येलो वाला लाइन जो है दिया है, ठीक है, एंड इसका डिस्टेंस पूछ रहा है आपको P से। फिर डिस्टेंस तो नॉर्मली आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोल सकता था, बट नहीं, इसमें कंडीशन क्या दिया है कि आपको ये डिस्टेंस निकालना है, दूसरा एक लाइन दिया है x माइनस वाई माइनस 1, इसका जो पैरेलल है उसके थ्रू, पैरेलल लाइंस के थ्रू निकालना है। इसका पैरेलल मान लेते हैं ये वाला लाइन है, इसका पैरेलल लाइन ऐसा होगा, तो देखो ये वाला लाइन बेसिकली पैरेलल है, ये वाला पैरेलल है, पैरेलल, ठीक है। तो आपको पी क्यू निकालना है। अब देखो P मालूम है, अगर आपको Q का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा तो आप इजीली निकाल पाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। यस सर। अब देखो पी क्यू एंड इसका नाम देते हैं ए बी, ये लाइन पैरेलल है तो ए बी और पी क्यू दोनों का ही स्लोप सेम ना होगा। यस सर। और कोई बोल दो मुझे ए बी का स्लोप कितना आएगा। सर -1 +1 बेटा, क्यों? +1 +1। हाँ, इसको y इक्वल टू mx प्लस सी, y को इस साइड ले जाओगे तो देखो x माइनस 1 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मेट, तो ये 1 है, मतलब ये वाला का स्लोप 1, तो इसका भी स्लोप 1 आएगा। तो देखो आपको ऑलरेडी पी क्यू लाइन का स्लोप और इसका एक पॉइंट मालूम हो गया, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म आप पी क्यू का इक्वेशन ना निकाल सकते हो। और अगर आपको पी क्यू का इक्वेशन निकाल लोगे तो पी क्यू का इक्वेशन और ये येलो लाइन का इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको क्यू पॉइंट मिल जाएगा, और पॉइंट मिलेगा तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम निकालेंगे। टोटल पाथ समझ आया क्वेश्चन का? यस सर। यस सर। चलो निकालते हैं इक्वेशन ऑफ पी क्यू। कैसे होगा, y माइनस वाई 1, आप लोग बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो, बोलो बेटा। y सर y माइनस माइनस वाई 1 y1 मतलब अपॉन 3 इक्वल्स टू थीटा 1 इंटू एक्स, नहीं नहीं वो वाला नहीं, हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर रहे हैं। मेरे पास एक पॉइंट है और मैं इस लाइन का स्लोप भी जानता हूँ, y माइनस वाई 1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, m तो 1 है, x माइनस x1 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो y इक्वल्स टू बन जाएगा 3
-2 प्लस x इक्वल्स टू x प्लस 1। तो ये है आपका y इक्वल्स टू x प्लस 1, ये वाला लाइन का इक्वेशन। और ये वाला दोनों लाइन को सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, तो आपको q मिलेगा। तो 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 दिया है, इसमें आप बैठा दो y का वैल्यू। 2x माइनस ये बन जाएगा 3, कितना बनेगा 3x माइनस 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये बनेगा माइनस एक्स इक्वल्स टू -6, x इक्वल्स टू 6, तो y बन जाएगा x प्लस 1 की 7। मतलब q जो पॉइंट है 6,7 है। अब ये पॉइंट भी मालूम है, ये पॉइंट भी मालूम है, पी क्यू निकाल लो भाई इजीली। अंडर रूट कितना आएगा 6 माइनस 2 मतलब 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 मतलब 4 का स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ 16 प्लस 16 32, मतलब ये आएगा 4 रूट ओवर ऑफ 2। यही आपका आंसर। समझ आ गया सबको? एक बार रिपीट कर दीजिए। कहाँ रिपीट करना है बोलो, कौन सा वाला पोर्शन? क्योंकि डायग्राम तो अच्छे से समझा दिया आपको। सर y की वैल्यू कहाँ से पुट की? अच्छा, x को निकाला कहाँ से मैंने, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन को और ये वाला इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। देखो इधर से मैंने y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 निकाला, इसको जाके बैठा दिया इसमें। देखो y का जो वैल्यू था इसमें मैंने बैठा दिया था ये। अब इसको सॉल्व करो, खुद के हिसाब से सॉल्व करो। मैंने जल्दी से एक स्टेप में कर दिया ये। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। वैसे आप वो 9-10 वाला मेथड नहीं कर सकते कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ये सब नहीं करना है, जल्दी जल्दी करना है। तो x का वैल्यू 6 आ गया है। अब आपको ये वाला इक्वेशन में बैठा दो, क्या था y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 था। इधर x का वैल्यू बैठाओ, y इक्वल्स टू 6 प्लस 1 7 आ जा रहा है। तो x 6 y 7, तो आपका q का जो कोऑर्डिनेट है 6,7। और ये जानते हो, p भी जानते हो, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला निकाल लिए। 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर, क्योंकि y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1। समझ आया ना? जी सर। यस सर। ठीक है। यस सर। इसके बाद सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, और ये वाला प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा लंबा जाएगा। और यही प्रॉब्लम करने में बाकी जो टाइम है निकल जाएगा, लगभग 15 मिनट लग जाएगा। ये प्रॉब्लम अच्छे से समझना है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, कि ये लाइन है थ्रू द पॉइंट, क्वेश्चन बोल रहा है ये लाइन थ्रू द पॉइंट 2,3 मीट्स द लाइंस दिस एंड दिस। मतलब एक लाइन है जो कि 2,3 के थ्रू जा रहा है, वो दो अलग अलग लाइन को मीट कर रहा है, और वो दो लाइन का इक्वेशन दिया है। पहले इसको ड्रॉ करते हैं। इतना तक समझ आया? एट द पॉइंट ए एंड बी, मतलब ए एंड बी पे मीट कर रहा है। इतना तक सबको समझ आया क्वेश्चन? कि एक लाइन है जो कि 2,3 के थ्रू जा रहा है, वो वाला लाइन दो अलग अलग लाइन को मीट कर रहा है, ए एंड बी को रिस्पेक्टिवली बोला है। मतलब पहला वाला लाइन को ए पे करेगा, दूसरा वाला लाइन को बी पे करेगा। समझ आया मेरा बात? यस सर। चलो तो ड्रॉ करते हैं इसको। दो लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तीनों लाइन क्यों ड्रॉ कर दिए सर आपने? क्योंकि देखो एक ही लाइन दो बाकी दो लाइन को ड्रॉ करेगा ना, तो अभी दो इक्वेशन लिख देते हैं। इसको मान लेते हैं कि लाइन 1, इसको मानते हैं लाइन 2, और लाइन 1 का इक्वेशन को हम लेंगे देखो ए पॉइंट पे। तो मैं लिख रहा हूँ x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसको कट करेगा, ये वाला पॉइंट आपका बन जाएगा, दिस इज a एंड दिस इज b। एंड दूसरा वाला जो है उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, ये वाला L2 का इक्वेशन बनेगा आपका, दिया है देखो x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हाँ यार बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, ये वाला लाइन को ना इधर कर देता हूँ, ये वाला इधर लिख देता हूँ। क्या है, x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। चलो इसको तीसरा पॉइंट जो कि आपको 2,3 के थ्रू जा रहा है, मान लेते हैं ये वाला आपका जो है पॉइंट, ये वाला पॉइंट P जो कि 2,3 के थ्रू जा रहा है, और इस ये लाइन ही A और B पे आपको ये कट कर रहा है। इतना तक समझ आएगा? फिर बोल रहे इफ P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब P जो है A को कट कर रहा है 3 रेशियो और B को कट कर रहा है 2 रेशियो पे। मतलब मैं बोल सकता हूँ ना PA बाई PB 3/2।
तो इसको हटा देता हूँ इधर से। समझ आया मेरा बात? यस सर। यस सर। तो मुझे ये वाला लाइन का ना पहले स्लोप निकालना है, तो मैं इसको मान लेता हूँ, क्योंकि मैं वो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करूंगा तो थीटा चाहिए, तो इसको स्लोप में थीटा मान लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ लाइन का ए बी। तो देखो अब मैं आपको समझना कैसे है इस चीज को। आपको ऐसे समझना है कि पहले मैं पी पॉइंट से ए पॉइंट पे जाऊंगा। तो स्लोप फॉर्म यूज करने के लिए मुझे चाहिए क्या? पहले तो स्लोप चाहिए, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए स्लोप थीटा है, मालूम नहीं है ठीक है, बट थीटा को थीटा रखेंगे। दूसरा मुझे पी और ए का डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस तो मालूम नहीं है बट रेशियो मालूम है, तो मैं ले सकता हूँ ना पी ए इक्वल्स टू 3r और पी बी इक्वल्स टू 2r ले सकता हूँ ना। रेशियो दिया है तो आर आर कुछ यस ले सर। लिया। मतलब जैसे कि अननोन चीज को रेशियो से नॉर्मली में कन्वर्ट करने के लिए एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, सेम थिंग करते हैं। तो मुझे थीटा भी मालूम हो गया, मतलब मालूम तो हुआ नहीं बट इक्वेशन बना सकते हैं, थीटा भी है और डिस्टेंस भी है, तो मैं अभी कर सकता हूँ। तो फॉर क्या करेंगे, अभी थोड़ा लेंदी जाएगा प्रॉब्लम। हाँ, तो फॉर ए के लिए क्या होगा, एक्स माइनस x1। अब x1 कौन होगा, ये वाला x1 होगा, ये वाला y1। तो x1 हो जाएगा आपका 2 माइनस क्या डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा y माइनस y1 कितना 3 बाई साइन थीटा। ठीक है, यस सर। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस किसका सर, सर ए और आर। बी ना, पी ए का डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, आर क्यों होगा। 3r हाँ, और पी से ए की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा 3r। पॉजिटिव है। बात समझ आया? अब इन दोनों को सॉल्व करो, एक्स का आएगा, इन दोनों को सॉल्व करो, एक्स का आएगा, बट इन टर्म्स ऑफ थीटा में आएगा और उसी में निकालना है। तो देखो एक्स माइनस 2 आ जाएगा आपका 3r कॉस थीटा और एक्स आ जाएगा आपका 2 प्लस 3r कॉस थीटा। सेम तरीके से y अगर बोलूं तो ये आएगा आपका देखो 3r साइन थीटा प्लस 3 प्लस 3r साइन थीटा। और यही आपका a का कोऑर्डिनेट है x एंड y जो है, मतलब a अगर मैं बोलूं कोऑर्डिनेट वो है 2 प्लस 3r कॉस थीटा 3 प्लस 3r साइन थीटा। समझ आया? जी सर। यस और अब देखो a जो पॉइंट है ये L1 के ऊपर है ना, L1 लाइन के ऊपर। यस सर। तो ये जो पॉइंट आपका L1 लाइन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? मतलब जी एक्स का सर। जगह ए बैठाएंगे, वाई की जगह ए बैठा के सेटिस्फाई करा सकते, तो वो भी करेंगे हम। बात समझ आ रहा है? x1 लाइन लाइन क्या है, x माइनस 2y प्लस 7 लिख देंगे। L1 जो है कितना था, L1 x माइनस 2y प्लस 7, तो x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। बैठा दो इधर, क्या बैठाएंगे सर, 2 प्लस 3r कॉस थीटा माइनस 2 एक बार में करेंगे, 3 टू जा 6 माइनस 6r साइन थीटा प्लस 7 इक्वल्स टू 0। 2 से एक बार में y मल्टीप्लाई कर दिए, ये माइनस था ये प्लस था, प्लस माइनस सेकंड वाला माइनस आ गया। समझ आया कि नहीं? यस सर। कुछ नहीं, मैंने इसको जगह पर x लिखा बैठा दिया, इसको y बैठाया बस, और बाकी सिंप्लीफाई करते हैं। चलो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 3r कॉस थीटा माइनस 6r साइन थीटा और ये 3 प्लस 3 आ जा रहा है। इधर से आप देखो, आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो r cos थीटा माइनस 2r साइन थीटा और ये 3 कॉमन लोगे तो +1, राइट में जाएगा तो -1। इसको ऐसे ही रखते हैं। समझ आया ये वाला पोर्शन? इक्वेशन 1 करके छोड़ यस देते हैं। सर। ये हो गया फॉर ए। अब सेम थिंग करेंगे फॉर बी, पी से ही बी के तरफ जाएंगे। अब हम पी से ए लिया था, पी से बी लेंगे सेम तरीके से, थीटा और ये वाला मेरा पॉइंट जो है वही, तो फॉर बी करेंगे अभी हम। सो फॉर बी क्या होगा, x माइनस x1, देखो पॉइंट भी वही होगा, x1 y1 वही होगा क्योंकि p से ही जा रहे हैं, तो सेम थिंग होगा। x माइनस 2 ऊपर की तरफ सेम टू सेम कर देंगे, cos थीटा चेंज क्या होगा, ये 3r था, इसमें आपका ये वाला 2r आएगा, तो ये x माइनस 2y cos पॉजिटिव। थीटा, हाँ पॉजिटिव ही होएगा, y माइनस 3 साइन थीटा इक्वल्स टू 2r। ठीक है, सर।
इन दोनों को लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा आपका कितना 2r cos थीटा, x इक्वल्स टू आएगा 2 प्लस 2r cos थीटा एंड y कितना आ जाएगा देखो sin थीटा इंटू 2r, सो 2r sin थीटा 3 से। तो मेरा जो b का कोऑर्डिनेट आ गया वो होगा 2 प्लस 2r cos थीटा 3 प्लस 2r sin थीटा। और सेम तरीके से मैं बोल सकता हूँ सर b जो है वो लाइन 2 के ऊपर है तो उसको सेटिस्फाई ना करेगा, जैसे कि a को किया था L1, हाँ करेगा। तो L2 का इक्वेशन क्या था, लिख लेते हैं x प्लस 3y माइनस 3, सो x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और इसको आप बैठाओ x की जगह पर, इसको बैठाओ y की जगह पर, एक रिलेशन आएगा, क्या आएगा, बैठाते हैं 2 प्लस 2r cos थीटा प्लस 3 इंटू करेंगे तो 3 3 जा 6, सॉरी 3 3 जा 9 होता है, 3 2 जा 6r साइन थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इधर से करोगे तो 2r cos थीटा प्लस 6r साइन थीटा, 9 माइनस 3 आपका 6 एंड इसमें प्लस 2 तो प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो इधर से आप 2 कॉमन लोगे तो r cos थीटा, ये बनेगा 3r साइन थीटा और ये प्लस 4 बनेगा, राइट में जाएगा तो माइनस 4। ये आपका आएगा इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 था। समझ आया इतना तक? और अभी हम करेंगे क्या, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में क्या था r cos थीटा माइनस 2r sin थीटा इक्वल्स टू 1, सो r cos थीटा माइनस 2r sin थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 था, डिवाइडेड बाय r cos थीटा प्लस 3r sin थीटा, ये आपका है माइनस ऑफ 4, माइनस माइनस कैंसिल, इधर से r r r r कैंसिल, तो आपका रहा क्या cos थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा प्लस 3 sin थीटा जो कि 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा इधर से 4 cos थीटा माइनस 8 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। तो ये 3 cos थीटा बनेगा इक्वल्स टू 11 sin थीटा, और देखो आपका sin बाई cos tan थीटा कितना बन जा रहा है 3/11, और यही तो आपका एम है ना tan थीटा, किसका एम है, किसका एम है, ये वाला का लाइन का, मतलब मुझे ए बी का मिल गया है तो मुझे tan थीटा मिल गया है, मतलब मुझे स्लोप मिल गया है और एक पॉइंट भी मालूम है, कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट, तो मैं निकाल सकता हूँ ना ए बी का इक्वेशन। यस सर। तो आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लो, आपका tan थीटा मालूम है जो कि एम, तो मैं लिख लू एम इक्वल्स टू 3/11 एंड आपका जो पॉइंट दिया है पी पॉइंट को दिया था 2 कॉमा कितना दिया था 2,3, चलो फिर 2,3, तो आप इक्वेशन y माइनस y1 मतलब 3/11 x माइनस x1 मल्टीप्लाई करोगे तो 11y माइनस 33 इक्वल्स टू 3x माइनस 6, सो 3x माइनस 11y प्लस 36, ये तो प्लस 27, 0, एंड दिस इज द आंसर। ऑप्शन नहीं था क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन था। सेट टाइम भी लगभग हो ही गया है, ठीक है। तो ये अच्छा लेवल का प्रॉब्लम था आपका, बहुत बड़ा भी था प्रॉब्लम, मैंने बोला था कि ये बड़ा बड़ा ही होगा। तो ये आपका अप्रोच था प्रॉब्लम सॉल्व करने का। जी सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सबसे पढ़ाई करो, नोट्स आपको मिल जाएगा। गुड नाइट नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।